गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवं। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी भाई, कल तो ये पूरा हो गया था भाई। है? अब 7वीं चलेगा, है ना? ये अर्थाध्यास वाला तो समेट गया काम। यही है सबसे कठिन। ये अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि आपने बहुत कुछ वेदांत को समझ लिया है। अब ये स्वरूप के विशेषणों को लेकर के यहाँ पर चर्चा करते हैं। आत्मा के विशेषण। हाँ, विशेषण जो होता है 159 पेज में। एक बार पहले इसको पूरा कर दें, फिर इसमें जो विषय इन्होंने अलग से लिखा है ना, उसको बाद में देख लेंगे। जो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा उसको बाद में देख लेंगे। हाँ, एक बार इस पुस्तक की जो कलाएं हैं ना ये पूरी हो जाए, उसके बाद जो इन्होंने लिखा है वो भी उपयोगी है, ताकि वो तैयार हो जाएगा। तो उससे क्या है कि आप चाहे पंचदशी देखोगे, चाहे विचार सागर पढ़ोगे, तो आगे के ग्रंथों में गति हो जाएगी। आत्म विशेषण है जो दुभांति विधेय निषेध कहो निर्धारे, ये सब जाने भले गुरु शास्त्र जो सो आपना निज रूप निहारे। सच्चिदानंद रु ब्रह्म स्वयं प्रकाश कुटस्थ रु साक्षी विचारे। दृष्टि अरु उपदृष्ट रु एक ही आदि विधेय विशेषण धारे। आत्मा के कहते हैं 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। माने विशेषण एक जानने की विधा है, व्यावर्तन करने की, और विशेष रीति से जानने के लिए विशेषणों को प्रयुक्त करते हैं। कोई भी विशेषण किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसमें विशेषता बताने के लिए, और विशेषता किसी से पृथक किए बिना बताई नहीं जा सकती, है ना? इसलिए विशेषण जो होता है वो भेदक होता है। उसी को भेदक कह देते हैं, उसी को व्यावर्तक कह देते हैं। हाँ, तो कहते हैं आत्मा के जो विशेषण हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक विधेय और एक निषेध। निषेध माने निषेध करने वाले। हाँ, निकहो निराधारे, निश्चित रीति से मैं कहता हूँ। हाँ, इन सभी को अच्छी तरह से गुरु से और शास्त्र से जान करके और फिर अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए, अपना रूप निहारे। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म स्वयं, कहते सत्य चित आनंद और ब्रह्म है। ये 3 शब्द तो एक में दिए गए हैं, लेकिन है सब अलग अलग। सत्य चित आनंद और ब्रह्म, ब्रह्म माने व्यापक, स्वयं प्रकाश, कूटस्थ साक्षी, हाँ, और दृष्टा उपदृष्टा और एक, है ना? ये आदि विधेय विशेषण धारे। सबसे पहले आत्मा कैसा है ये निश्चय इस रूप में करे। मैं सत हूं, चित हूं, आनंद हूं, ब्रह्म हूं। देखो, सच्चित आनंद कहना ये भी सच्चिदानंद ब्रह्म, ये भी बात है, लेकिन ब्रह्म शब्द का अर्थ अपना अलग होता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सत्य चित आनंद ये 3 शब्द तो नहीं, 3 शब्द तो आपके आत्मा में हैं, लेकिन आत्मा ब्रह्म है।
ब्रह्म भी सच्चित आनंद स्वरूप है और आत्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप है, लेकिन ब्रह्म का एक अपना अलग अर्थ होता है और वो अर्थ क्या होता है? वो होता है व्यापक। हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं और व्यापक हैं, माने व्यापक माने निराकार निर्विशेष है। कूटस्थ आत्मा को कहते हैं, आत्मा का नाम ही कूटस्थ है, माने अचल। कूट जैसे निहाई होती है ना, उस निहाई में गति नहीं होती है, उसी पर सारी गतियां होती हैं, उसको कूट बोलते हैं। जो स्थिर है, अचल है, व्यापक है। देखो आकाश भी व्यापक है और वायु भी व्यापक है ना, दृष्टांत से समझ लो। तो आकाश भी व्यापक और वायु भी व्यापक, लेकिन आकाश में गति नहीं है और वायु में गति है। तो आत्मा कैसा है? वायु की तरह से कि आकाश की तरह से? आकाश की तरह से, इसलिए वो कूटस्थ हो गया। वायु में क्रिया है, वायु में गति है, लेकिन आकाश में न क्रिया है न गति है, इसलिए कूटस्थ शब्द माने अक्रिय, विकार रहित। दृष्टा है, वही दृष्टा है, वही उपदृष्टा है। जो दृष्टा और उपदृष्टा कह दिया, उसी को दृष्टा कह देते हैं, उसी को उपदृष्टा कह देते हैं। कहीं दृष्टा शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं उपदृष्टा शब्द का प्रयोग करते हैं। दृष्टा तो दूर की वस्तु को भी देख रहा है और उपदृष्टा उप समीपे लगा करके बिल्कुल समीप से देख रहा है। दूर से बैठ करके देख रहा है, बोले नहीं नहीं बिल्कुल समीप से देख रहा है। ये कहीं कोई अर्थ में कोई तुम्हारी सोच में कमी न रह जाए, इसलिए कहीं दृष्टा शब्द का भी प्रयोग है, कहीं उपदृष्टा शब्द का भी प्रयोग है। और इस सब के साथ एक जुड़ेगा, एक है वो, जो सच्चित आनंद रूप है, ब्रह्म है, स्वयं प्रकाश है, कूटस्थ है, साक्षी है, दृष्टा है, उपदृष्टा है, एक है। ये विधेय विशेषण कहे जाते हैं। माने इसका हम अपने ऊपर निश्चय करें कि हम ऐसे हैं, है ना, हम ऐसे हैं, जिसका विधान किया जाए वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। आप कैसे हैं आपको बताने के लिए ये विशेषण है कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। माने जैसे आप हो ऐसा दूसरा नहीं है ना। अब देखो हिंदी पढ़ देते हैं भाई। आत्मा के दो भांति के जो विधेय एवं निषेध विशेषण है, उनको निर्णय करके कहता हूं। देखो निर्धारे आया था ना शब्द, निर्धारे अर्थ निर्णय करके कहता हूं। विधेय निषेध विशेषण जो हैं, उन सबको गुरु व शास्त्र द्वारा विधि पूर्वक जानकर साधक अपने निज स्वरूप को प्रत्यक्ष करे, है ना। ये आपके स्वरूप की चर्चा हो रही है ना, ब्रह्म की है ना ईश्वर की। आप कैसे हो? सच्चित आनंद ब्रह्म, कोष्टक में कर दिया ब्रह्म शब्द माने व्यापक, स्वयं प्रकाश, कूटस्थ, साक्षी, दृष्टा, उपदृष्टा, एक इत्यादि विधेय विशेषणों को विचार कर धारे आत्मा में प्रकार अनुभव करे। अनुभव करे माने निश्चय करे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा बार बार इसका निश्चय करे। कोई दूसरा नहीं कराएगा। ये तो सत्संग में पुनरावृत्ति भले ही हो जाए, लेकिन सत्संग के बाद तो फिर ये कसरत, ये मेहनत तो आप लोगों को स्वयं करनी पड़ेगी। सीधी बात तो ये। इसलिए ये जो सुनाया जा रहा है, ये केवल जाके बंद करके पुस्तक रख दो, कुछ नहीं होगा। इसका बार बार अपने संबंध में निश्चय करना है। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। और इसमें एक एक शब्द का आप चिंतन करोगे तो आपको खुद आनंद आने लगेगा, है ना। थोड़ी देर के लिए भी आप संसार के कार्यों से उपराम होकर के इसका चिंतन करेंगे तो बहुत आनंद होगा। ऐसे हैं, ये बता दिया। अब आप कैसे नहीं हो इसको बताया जा रहा है। देखो अंत विहीन है,
अब ये निषेध विशेषण आ रहे हैं। अंत विहीन माने आप अनंत हैं, अंत विहीन अखंड असंग रू अद्वय जन्म बिना अविकारे, चारि अकार बिना रू व्यक्त, न मानन को विषयो जो निकारे, कर्म करी ही बड़े न घटे इस हेतु ही अव्यय वेद पुकारे, अक्षर नाश बिना कहिए इस आदि निश्चय पीताम्बर सारे। हाँ, पीताम्बर देव जी यहाँ पर कहते हैं देखो इस आत्मा के अंतहीन माने अनंत है, और अखंड असंग अद्वितीय अद्वय है, और जन्म बिना का अर्थ है अजन्मा, अविकारे का अर्थ है निर्विकार, विकार से रहित है, और इस प्रकार से विचार करे। चारि का अर्थ है यहाँ पर विचार करे, अनुभव करे, चिंतन करे, चारि है ना, समझे? बी जोड़ दोगे तो विचार हो जाएगा, है ना। और आकार बिना माने आकार के रहित, हाँ, और व्यक्त ना, व्यक्त नहीं है माने अव्यक्त है, मान ना माने मान का विषय नहीं है तो अप्रमेय हो गया है, को विषय जो निकारे, तो कहते हैं इस प्रकार से वो जो मान का विषय नहीं है अप्रमेय है, और कैसा है, कर्म करी बड़े न घटे इस हेतु ही अव्यय वेद पुकारे। हाँ, वो उस पर किसी प्रकार का कोई व्यवहार का असर नहीं पड़ता है, न वो घटता है न बढ़ता है, और अक्षर है नाश बिना कहिए, जिसका कभी नाश नहीं होता, आदि निषेध पीताम्बर सारे, ये सब निषेध हैं, हम निषेध करने वाले। हाँ, माने जिसमें आ लग जाए, जैसे खंड है ना, तो खंड के साथ आ जुड़ गया तो अखंड हो गया। हाँ, अखंड माने मेरा छेद नहीं होता, भेद नहीं मेरा कोई कर सकता, एक अद्वितीय स्वरूप है। इसी बात को यहाँ पर ये पूरा हो गया ना। अच्छा, अब चलो इसके जो उनकी आलोचना है उसको कर लेते हैं। आत्मा के विशेषण कितने प्रकार के हैं? आत्मा के विशेषण विधेय अर्थात साक्षात बोधक और निषेध प्रपंच के निषेध द्वारा बोधक, इस प्रकार से इस भेद से दो प्रकार के। कौन कौन से विशेषण आत्मा के? सच्चित आनंद ब्रह्म स्वयं प्रकाश कूटस्थ साक्षी दृष्टा उपदृष्टा एक। हाँ, यहाँ पर कोमा लगना चाहिए, एक यहाँ तक आना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ कोमा लगा देना चाहिए ताकि समझ में आ जाए कि 10 संख्या या 1 तक इत्यादि आत्मा के विधेय विशेषण है। क्या कहाँ बताओ ना। इस आत्मा के विशेषण कितने प्रकार के हैं? साक्षात बोधक, तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, हैं? नहीं, ऐसा उसमें अंतर है ना। एक तो संसार को लेकर के विशेषण है, खंड खंड संसार में दिखाई पड़ता है, हैं? तो आप जैसा दिखाई पड़ रहा है जगत वैसे नहीं हो, अखंड हो, है ना। संसार में जो वस्तु है वो अंत वाली दिखाई पड़ती है। एक प्रपंच को लेकर के निषेध विशेषण है कि जैसा प्रपंच है ऐसे तुम नहीं हो, ये निषेध विशेषण है। और एक वो विशेषण है जिसका प्रपंच में कहीं आप दर्शन कर नहीं सकते हो, साक्षात वो सब तुम्हारे ऊपर ही घट सकते हैं। क्या आया समझ में कि नहीं आया? है? और किसी की नहीं आया तो बताओ भी कोई है? मतलब सीधी बात ये, प्रपंच में जो कुछ दिखता है उससे विपरीत तुम हो, तो जैसा प्रपंच दिखता है, प्रपंच
अनंत नहीं है, अंत वाला है। प्रपंच खंड वाला है, प्रपंच संग वाला है, प्रपंच द्वितीय है। हाँ, प्रपंच का जन्म होता है ना। प्रपंच विकारी है, मतलब जैसे हो और निषेध का मतलब जैसे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, तुम ऐसे कैसे बोल देते? ऐसे कह रहा हूँ, ऐसा यही चक्कर है कि आप लोग जो है थोड़ा धैर्य नहीं रखते हो। ऐसा नहीं, मतलब जैसे नहीं हो। अरे नहीं, कुछ नहीं, ये सब निषेध का मतलब जैसे। अरे हाँ, ये नहीं है। देखो अखंड हाँ नहीं है। हेलो, अब यही तो, अरे ये शिव जी, अब तुम यहाँ मात खा गए भाई। ये बिल्कुल एक हिंदी में जो बता रखा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तुमने बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाई भाई। देखो, हमने बहुत स्पष्ट कर दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। अगर हम बताएं नहीं तो तुम्हारी बात सही इन लोगों को लगेगी। क्या समझे? यहाँ पर प्रपंच को लेकर के जो निषेध विशेषण है ना, वो प्रपंच को लेकर के हैं। क्या कि जैसा प्रपंच दिखाई पड़ता है ना, उससे तुम विपरीत हो, प्रपंच का निषेध करके और फिर अपने स्वरूप में ऐसा निश्चय करो। एक प्रपंच में उन विशेषणों को जिनको दिखाया ही कहीं नहीं जा सकता है, वो विधेय विशेषण, जिनका विधान केवल आप में ही किया जा सकता है, ये विषय है। हाँ, यही तो गुरुआई होती है, और कोई बात नहीं है। चलो नहीं, देखो, अखंड कहा गया आपको, तो अखंड किसके द्वारा कहा गया? हाँ, मतलब खंड को देख करके संसार, प्रकृति कहीं अखंड नहीं दिखाई दे रही है, प्रकृति का कार्य कहीं अखंड नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन आप अखंड हो। प्रकृति का जितना कार्य है वो अंत वाला है, लेकिन आपका अंत नहीं है, आप अनंत हो, है ना, ये बात। अच्छा, कहाँ तक हो गए थे भाई? आत्मा विशेषण हो गए थे। आत्मा सत कैसे है? जिसकी ज्ञान से या और किसी से भी निवृत्ति होती नहीं, उस सत कहलाता है। आत्मा की ज्ञान से या किसी से भी निवृत्ति नहीं होती, अतः आत्मा सत है। ठीक है, नहीं आया समझ में? ज्ञान से निवृत्ति से तात्पर्य यह है कि कहीं कहीं ज्ञान से ही वस्तु की निवृत्ति हो जाती है। जैसे सीपी का ज्ञान तुमको हुआ तो उसमें प्रतीत होने वाली चांदी, प्रतीत होने वाला भोंडल, प्रतीत होने वाला कागज प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन उसमें से सत्यत्व बुद्धि चली गई, है ना, तो वो ज्ञान निवर्त हुआ है। घड़े को दंड लेकर के और फोड़ दिया तो घट का अस्तित्व, पहले घड़ा है ऐसा कहा जाता है, सतबुद्धि हो गई वहां पर, लेकिन अब जब फोड़ दिया तो घड़े का विनाश हो गया। तो माने अन्य किसी द्वारा भी आपका नाश नहीं हो सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका, है, किसी के द्वारा आपका नाश नहीं हो सकता है। और जैसे ज्ञान के द्वारा संसार का नाश हो जाता है, या जैसे कोई भी उदाहरण ले लो, ठूठ में पुरुष है, रस्सी में सर्प है, सीपी में चांदी है, दर्पण में बिंब है, प्रतिबिंब है, इत्यादि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, प्रतीत होते हुए भी मरुस्थल में जब जल है, आकाश में नीलिमा है, दृष्टांत एक नहीं है, कितने दृष्टांत हैं, लेकिन सबको नहीं कहा जाता। एक को कह दिया गया तो बस उसी से काम चलता है। हाँ, एक दृष्टांत कि अब नीलिमा का बाद हो गया, क्या बाद हुआ भाई? एक निश्चय हो गया कि नीलिमा आकाश में कहीं पर भी नहीं है। हाँ, देख रहा है, अब दिखता रहे, लेकिन एक निश्चय हो गया। ये क्या हुआ? नीलिमा का बाद हो गया। माने बाद हो गया माने नाश हो गया। माने नाश दो प्रकार से होता है, एक वस्तु के नाश से नाश, और एक वस्तु का अस्तित्व बना रहे
और उसमें उसके अस्तित्व का नाश हो जाए, है ना। ये बात हो गया साहब कि नहीं? हाँ। अच्छा, आत्मा चित है, अलुप्त प्रकाश सोचित है ना। और क्योंकि आत्मा अलुप्त प्रकाश स्वरूप है, अतः आत्मा चित है। हाँ, ज्ञान स्वरूप है, उसके अलुप्त प्रकाश माने कभी भी उसका ज्ञान स्वरूप आच्छादित नहीं होता रहता है। आत्मा आनंद कैसे है? परम अर्थात सबसे अधिक प्रीति का जो विषय हो सो आनंद है, क्योंकि आत्मा में सबकी परम प्रीति है, अतः आत्मा आनंद रूप है। आत्मा ब्रह्म रूप कैसे? आत्मा सतचित आनंद रूप श्रुति युक्ति और अनुभव से सिद्ध है ना। आत्मा ब्रह्म कैसे है? तो ये बताया जा रहा है कि सतचित आनंद रूप ये श्रुति से युक्ति और अनुभव से सिद्ध है। कौन? आत्मा। ठीक है। और ब्रह्म भी शास्त्र उपनिषदों के द्वारा सच्चित आनंद रूप कहा गया है? तो दो सत नहीं हो सकते, दो चित नहीं हो सकते, दो आनंद नहीं हो सकते। अब दो नाम आपको मिल रहे हैं, आत्मा और ब्रह्म। जब सभी लक्षण एक जैसे मिल गए तो जो आत्मा है सो ब्रह्म है ना। ऐसे समझना चाहिए। अतः आत्मा ब्रह्म रूप। जो लिखा ना, हाँ, आत्मा आनंद कैसे? हाँ, इसमें बताए परम अर्थात सबसे अधिक प्रीति का जो विषय है सो आनंद। हाँ, क्योंकि आत्मा में सबकी परम प्रीति है। हाँ। अब जो अभी आत्म तत्व को पहचान नहीं पाए, उनकी तो प्रीति किसी के शरीर में है, किसी की नहीं, ऐसा है। अब उनकी तो यहाँ चर्चा इसलिए नहीं कि वो यहाँ पर बैठे नहीं है। अब ये चर्चा किसके लिए हो रही? जो यहाँ 1 महीने से लगे हुए हैं। ये जो चर्चा है वो किसके लिए है? हाँ। अब वो उनको तुम बीच में मत लेकर के आओ, क्योंकि वो तो फिर जानवरों की कोटि में चले जाएंगे। तो जो सत्संग में नहीं आ रहा है, स्वाध्याय नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तो ये सत्संग है ही नहीं, ये वेदांत है ही नहीं, ये चर्चा ही नहीं है। जो सत्संग में आए हैं और ये समझ लिए हैं कि ये शरीर में नहीं हूं, हाँ, उनके लिए ये चर्चा हो रही है ना। हाँ, जब आ जाएगा तो फिर वेदांत पढ़ने थोड़ी आओगे। ठीक है, ऐसा ही रखना चाहिए, लेकिन अंदर से कार्य हो रहा है। देखो, एक दवा ऐसी होती है जो तुरंत दिखा देती है अपना असर कि हाँ भाई हो गया, और एक दवा ऐसी होती है जो धीरे धीरे रोग को समाप्त करती है ना। ये दवा ऐसी है कि धीरे धीरे रोग को समाप्त करती है और पूरा समाप्त करती है। लगे रहोगे तो रोग अब बढ़ नहीं सकता, जितना हो गया है उससे कम ही होगा। सत्संग करने के बाद, ये सत्संग सुनने के बाद अब संसार तुम्हारे ऊपर कोई थोप नहीं सकता, और तुम्हारी बुद्धि भी अब उसको थोपने नहीं देगी, इतनी तो गारंटी है। जितने में आ गए हो वो बात अलग है, लेकिन अब दूसरे प्रपंचों को लेकर के कोई तुम्हारी बुद्धि में जबरदस्ती कुछ घुसाना चाहे, वो घुस नहीं सकता। ये तो गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, अनुभव तो हो जाता है, अनुभव तो है, लेकिन निष्ठा नहीं हो रही। निष्ठा का कारण केवल एक ही है। देखो, वातावरण हो, ये तुम लोग इतने हो, 2-3 महीने लगातार कहीं छुट्टी लेकर के रहो और यही चर्चा करो, देखो निष्ठा बनती है कि नहीं बनती। कोई दूसरे जितने लोग यहाँ बैठे हो, ज्यादा नहीं, 2-3 महीने के लिए अलग हो जाओ, उसके बाद फिर केकड़ी में आ जाओ। हाँ, लेकिन ऋषिकेश में ये अनुभव कोई नहीं कराता ना। चर्चा, ये समस्या सबसे बड़ी बात ये है।
है ना। ये विषय ऋषिकेश में नहीं मिल पाता है। वो तो अब मैं जाता हूं तो वहां थोड़ी बहुत ये उछल कूद हो जाती है, अन्यथा ये विषय नहीं चलता वहां पर। हाँ, वहां पर तो दूसरी गंगा मैया की जय हो, अब बस हर हर महादेव होता है। चलो, तो देखो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। इसको और आगे स्पष्ट करेंगे। चाहूं तो मैं अभी और इसको स्पष्ट कर सकता हूं, लेकिन वो विषय कहीं न कहीं शास्त्रकार अपने आप करेंगे। अच्छा देखो, आत्मा ये हो गया था ना। हाँ, ब्रह्म नाम व्यापक का है। जिसका देश में अंत नहीं होता उसको व्यापक कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ जाए। आत्मा सतचित आनंद रूप है ना, ठीक है ना। और ये श्रुति युक्ति और अनुभव से सिद्ध हो जाए, फिर ब्रह्म होने में ज्यादा देर नहीं लगती है ना। वो फिर उसमें इतना ही हो जाता है क्या कि जब तक हम आत्मचिंतन करते हैं ना, तब तक अपने को एक प्रकार से परछिन्न जैसा, ये तो मान लिया सच्चित आनंद रूप अविनाशी है, मरने जीने वाले नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन व्यापकता जो है ना, उसको समझने के लिए वो जो सर्वव्यापक तत्व है उसके साथ एकता कराने के लिए ही महावाक्य होता है। इसके अलावा और कुछ उसकी गति नहीं होती। हाँ, अतः हाँ, आत्मा यदि ब्रह्म से भिन्न हो, अब देखो तर्क से इस बात को समझा रहे हैं क्या। आत्मा यदि ब्रह्म से भिन्न हो तो देश में अंत वाला हो जाएगा, और जिसका देश में अंत होता है उसका काल में भी अंत हो जाएगा, यह नियम है। और जिसका देश और काल में अंत होता है उसको अनित्य कहते हैं, लेकिन आत्मा को नित्य कहा गया है। हाँ, इसलिए आत्मा अनित्य हो जाएगा, और यह वार्ता श्रुति से विरुद्ध है। अतः आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और फिर एक बात ऐसी होती है कि देखो, कहीं कुछ अनुभूति हो तो उसका कथन भी अच्छा लगता है। जैसे किसी का हाथ जल गया है तो वो दावे से कह सकता है कि यहां आग है और आग जलाती है। अनुभूति नहीं हो और व्यक्ति अपनी राग अलापने लगे तो वो बात अच्छी नहीं होती है ना। जैसे ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व से आत्मा को पृथक कहीं देखा गया है क्या है? अरे ब्रह्म का अनुभव हुआ? नहीं अनुभव हुआ। आपको अपना अनुभव तो हो रहा है, तो आपने उससे अलग अपने को कैसे कर लिया? क्या प्रमाण है आपके पास? उसका भी अनुभव है, रमणा भी अनुभव है। अरे नहीं, आपको उसका तो अनुभव नहीं है, अपना अनुभव आपको हो रहा है, और आप कहते हैं हम ब्रह्म से अलग हैं। तो ब्रह्म को का अनुभव करके आप ये बोल रहे हो या कौआ नाक ले गया बोल रहे हो? नहीं जानते तो फिर उससे अलग कैसे कह रहे हो? वैसे बोल आधार क्या है उससे आप अपने को अलग कहते? कोई आधार बताओ। दादाजी साहब सुनते हैं, अरे बहुत बड़ा। अच्छा, एक बात बताओ, मान लिया आपकी ही बात मान लेते हैं, बहुत बड़ा है तो आपसे तो थोड़ी दूर होगा। कितना बड़ा होगा? आत्मा से कितना दूर है आपको इसका भी अनुभव नहीं। हाँ, इसलिए उसको आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। आप कोई लकीर, भेद की लकीर खींचने में समर्थ नहीं हो, क्योंकि उसको आप अब सुना है कि व्यापक है, तो कहां तक व्यापक है? आपसे कितना दूर है? वो सब जगह तो है लेकिन हमारे आसपास नहीं है। क्या प्रमाण है भाई? हाँ, नहीं, अरे हम जहां हैं वो हमारी सत्ता से कितनी दूर है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये जो कहा जाता है कि वो अलग है, ये केवल कल्पना से ही कहा जाता है। हाँ कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सत्य यही है कि बस आपको
अपना स्वरूप का चिंतन करना है, वो आपका अपना स्वरूप ब्रह्म रूप ही है, ऐसा निश्चय होना चाहिए। इस अतः आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यदि आत्मा से भिन्न जो ब्रह्म हो तो ब्रह्म अनात्मा हो जाएगा। आत्मा है और आत्मा से भिन्न ब्रह्म है तो क्या कहोगे आप? आत्मा से भिन्न जो भी होगा वो अनात्मा हो जाएगा, है ना। इसलिए तथा जो घटादि अनात्मा है सो सभी जड़ हैं, अतः आत्मा से भिन्न ब्रह्म भी जड़ हो जाएगा। यह वार्ता भी श्रुति के विरुद्ध है। अतः आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं, आत्मा ब्रह्म रूप है, ये समझ लो अच्छी तरह से। आत्मा स्वयं प्रकाश कैसे है? जो दीपक अथवा सूर्य की भांति अपने आप के प्रकाशित होने में किसी की भी अपेक्षा करता नहीं, आपका सबका प्रकाशक हो, वह स्वयं प्रकाश कहलाता है, ऐसा आत्मा है। अतः आत्मा स्वयं प्रकाश है। अथवा जो स्वतः सदा अपरोक्ष रूप होवे और किसी ज्ञान का विषय नहीं हो, वह स्वयं प्रकाश कहलाता है। आत्मा स्वतः सदा अपरोक्ष रूप है और प्रकाश रूप होने से किसी भी ज्ञान का विषय नहीं है ना, अतः वह आत्मा स्वयं प्रकाश है। आ गया समझ में भाई? ये जो स्वतः सदा अपरोक्ष रूप होवे, ये चीज इसमें क्यों जोड़ी? देख लो भाई, इसमें इस विषय में अच्छी तरह से आप लोग मनन कर लो, क्या नहीं आया समझ में। दोनों ही आ गए कि दोनों में से एक नहीं आया? मैं हूँ या किससे जानते हो, यही है प्रक्रिया। मैं हूँ ये कौन किस ज्ञान से जानते? हाँ, जो स्वतः सदा अपरोक्ष है। अपरोक्ष का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। परोक्ष माने जो विषय हमारे इंद्रियों का नहीं है, जिसको हम साक्षात अनुभव नहीं कर रहे हैं, साक्षात हमारे अनुभव का जो विषय नहीं है और हमने सुना है, वो होता है परोक्ष है। और जो साक्षात अनुभव का विषय हो उसको कहते हैं अपरोक्ष। तो हम जो हैं ये साक्षात अपरोक्ष हैं। हम हैं, ये किसी से हमें पूछना नहीं पड़ता। है में भ्रांति हो सकती है, लेकिन हैं तुम हमें बताओ हम हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये अपरोक्ष है। किसी ज्ञान और किसी ज्ञान का विषय नहीं होता। हम हैं किस ज्ञान से जानोगे भाई? हमें कौन सा ज्ञान बताएगा? नहीं बताएगा। हाँ, इसलिए स्वयं प्रकाश कहलाता है। आत्मा स्वतः सदा अपरोक्ष रूप है, प्रकाश रूप होने से किसी भी ज्ञान का विषय माने प्रकाश से नहीं, सीधे सीधे आपको अगर हिंदी हम बताएं तो ये है कि आत्मा को यह है ऐसा कभी नहीं कह सकते। यह कहकर जो कहा जाता है वो समग्र विषय प्रकाश से होता है और यह किसी के द्वारा प्रकाशित होता है? जिसको हम यह करके बोलते हैं वह किसी के द्वारा प्रकाशित होता है, लेकिन जो हम हैं, हमारा अहम है, वो किसी से प्रकाशित नहीं है। हाँ, वो किसी के प्रकाश का विषय नहीं है। कोई उंगली करके नहीं बता सकता कि ये है ना। ये आत्मा कूटस्थ कैसे? कूट अर्थात लोहार के आहरण की भांति जो निर्विकार अचल रूप से स्थित होता है उसको कूटस्थ कहते हैं। जैसे लोहार अनेक घाट बनाता है फिर भी आहरण ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही मन रूप लोहार भी व्यवहार रूप अनेक घाट गढ़ता है फिर भी आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। अतः आत्मा कूटस्थ है। कूटस्थ कहने से अचल और अक्रिय अर्थ से भी सिद्ध हो जाता है ना। हाँ,
हाँ, आत्मा साक्षी कैसे? लोक व्यवहार में जो उदासीन अर्थात राग द्वेष से रहित हो, समीपवर्ती हो, चेतन हो, उसको साक्षी कहते हैं। हाँ। क्योंकि आत्मा देह आदि से उदासीन समीपवर्ती है, चेतन अर्थात अजड़ प्रकाश है ना। चेतन का अर्थ किया है, क्या किया? अजड़ प्रकाश, अजड़ प्रकाश है ना। हाँ, हाँ। एक जड़ प्रकाश होता है, दीपक इत्यादि की, ये सब क्या है? ये प्रकाश जो है वो जड़ प्रकाश है। हाँ, और हमारा अपना जो आत्मा है वो अजड़ प्रकाश है ना। अथवा अंतःकरण रूप उपाधि वाले चेतन को साक्षी कहते हैं। अथवा अंतःकरण रूप उपाधि वाले चेतन को साक्षी कहते हैं। अथवा अंतःकरण और उसकी वृत्तियों में वर्तमान चेतन मात्र सो साक्षी कहते हैं। ऐसा आत्मा है, अतः आत्मा साक्षी है। आत्मा दृष्टा कैसे है? देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। आत्मा क्योंकि सब दृश्यों को जानने वाला है, अतः दृष्टा है। उपदृष्टा, अब देखो उपदृष्टा को ये समझा रहे हैं। यज्ञशाला में जब यज्ञ होता है तो आचार्य इत्यादि होते हैं और वहां पर उपदृष्टा, उसकी यहाँ रूपक बांध के बता रहे। जैसे यज्ञशाला में यज्ञ करने वाले 15 नृत्य, 16वां यजमान, 17वां यजमान की स्त्री और 18वां उपदृष्टा होता है, जो कि समीप बैठ करके देखो। यहाँ पर एक बात और है कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि यज्ञ करें तो कितने कम से कम ब्राह्मण चाहिए। हाँ, ये यहाँ पर बता दिया गया, 2 को निकाल दीजिए। हाँ, हाँ, यजमान हो उसको निकाल करके, और उसमें फिर ब्राह्मणों में ही आचार से भी अलग, ब्रह्मा से भी अलग एक चुना जाता है कि तुम खाली देखोगे और कुछ नहीं करोगे। वो कुछ नहीं करता है, वो केवल देखता रहता है, उसको उपदेष्टा बोलते हैं। जो कि समीप बैठकर देखने वाला होता है, यज्ञशाला से बाहर नहीं जा सकता है, वो वहीं बैठे बैठे देखता रहेगा और कुछ भी कार्य करता नहीं है। ऐसे ही स्थूल देह रूप यज्ञशाला में 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, ये 15 ऋतु, 16वां मन रूप अंतःकरण विशिष्ट चिदाभास रूप यजमान और 17वां बुद्धि रूप यजमान की स्त्री, यह सब अपने अपने विषय के ग्रहण करने रूप भोग में यज्ञ का कार्य करते हैं। और 18वां इसको समीपवर्ती जानने वाला जो आत्मा है सो उपदृष्टा है। अब कहते हैं आत्मा एक कैसे है? तो कहते हैं आत्मा का सजाति अर्थात उसी की जाति वाला अन्य आत्मा कोई नहीं है। हाँ? और विजाति ये संसार मिथ्या है, माने सजाति कोई है नहीं, एक है, कोई दूसरा आत्मा है नहीं। तो बोले विजाति तो होगा, तो बोले विजाति क्या होगा? ये संसार, माने जड़ जो प्रपंच है ये विजाति ठहरेगा। हाँ? तो ये विजाति ठहरेगा तो ये है क्या? अब मिथ्या होता है, दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। क्या समझे? संसार को इस कोटि में डाल दिया तो फिर उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। अतः विजाति संसार ये मिथ्या है, अतः आत्मा एक है। हाँ, ऐसे ही आत्मा के अन्य अनेक विधेय विशेषण हैं। अब देखो, आज इतना ही रखो। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।